परेशान करने वाला दोस्त। यह बहुत पुरानी बात है कि एक बार कश्मीर में एक मुकद्दम अपने गांव के एक आदमी का दोस्त बन गया। यह गांव का आदमी आगे चलकर इतना बुरा साबित हुआ कि वह उससे छुटकारा पाने की सोचने लगा। पर यह जितना कहना आसान था करना उतना ही मुश्किल था, क्योंकि उनके बीच इतनी पक्की दोस्ती हो गई थी कि वह यह भी नहीं चाहता था कि उसको बुरा लगे। इसके अलावा उसने उस आदमी को अपने कुछ भेद भी बता दिए थे। आखिर एक तरकीब उसके दिमाग में आई। वह अपनी पत्नी से बोला, प्रिय, जैसे ही हम लोग शाम का खाना खाने बैठेंगे तुम देखोगी कि वह आदमी इस आशा में यहाँ आएगा कि उसको भी कुछ खाना मिल जाएगा, इसलिए मैं अभी बाहर जाता हूँ और फिर अपना खाना खाने के लिए बाद में घर वापस आता हूँ। तुम थोड़ा सा खाना खा लेना और बाकी बचा हुआ खाना उठाकर रख देना। जब वह घर आए तो उससे कहना कि हम लोगों ने खाना खा लिया है। और अगर वह यह कहे, कोई बात नहीं, तुम मेरे लिए कुछ खाना बना दो, तो तुम उससे कह देना कि ऐसा शर्मनाक काम तुम अपने पति की गैरहाजिरी में नहीं कर सकती। उसके साथ तमीज से पेश आना पर उसको खाना नहीं देना। ऐसा कहकर मुकद्दम चला गया। कुछ देर में ही वह आदमी आया। जब वह आया तो पत्नी ने वैसा ही किया जैसा कि उसके पति ने उससे करने के लिए कहा था। उसने उससे कहा, मुझे अफसोस है कि मुकद्दम तो बाहर गए हैं। अगर वह यहाँ होते तो यकीनन आपके लिए एक मुर्गा मार देते। वह आदमी बोला, इसमें अफसोस की क्या बात है, मैं तो हूँ यहाँ, खाने के लिए मुर्गा मैं मारे देता हूँ। पत्नी बोली, नहीं नहीं, अगर मेरे पति को यह पता चल गया तो वह मुझसे बहुत नाराज होंगे। आप परेशान न हो और अभी यहाँ से चले जाएं और तब आएं जब मुकद्दम घर पर हों। पर वह आदमी भी आसानी से जाने वाला नहीं था। वह बोला, अरे इसमें परेशानी की क्या बात है, आप मेरा यकीन करें, मैं भी थोड़ा सा काम करना चाहता हूँ। मैं जब तक एक मुर्गा मारता हूँ तब तक आप उसको पकाने के लिए आग जलाइए। जब मुकद्दम आएगा तो मैं उसको सब कुछ समझा दूंगा। ऐसा कहते हुए वह बाहर मैदान में निकल गया जहां मुकद्दम अपने मुर्गे मुर्गियां रखता था। वहां से उसने सबसे अच्छा एक मुर्गा पकड़ा और उसको मारने ही वाला था कि मुकद्दम की पत्नी बोली, को उसे मत मारो, मेरे पति खाना लेकर अभी आते ही होंगे। पर वह आदमी तो मानने वाला था नहीं। उसने मुर्गा लिया और उसे मार दिया। मुर्गा उसने मुकद्दम की पत्नी को देते हुए कहा कि वह उसको उसके लिए पका दे। इस मुश्किल से बचने का कोई और तरीका न देखकर पत्नी उसको पकाने के लिए चली गई। खाना तैयार होने से पहले पहले ही मुकद्दम घर लौट आया। आते ही उसने अपने दोस्त को सलाम किया और कुछ सामान्य बातें पूछने के बाद वह तुरंत ही रसोई घर की तरफ दौड़ा। उसने अपनी पत्नी से पूछा कि उसने क्या किया, तो पत्नी ने उसे सब कुछ बता दिया। वह बोला, चलो इसमें कोई ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, हमें इसको अच्छी तरह से देखना है। सुनो, जब मुर्गा तैयार हो जाए तो तुम इसे उसे थोड़ा सा ही देना और तांबे के बर्तन में देना, और बाकी बचा मुझे दे देना और मिट्टी के बर्तन में देना। जब खाना तैयार हो गया तो पत्नी ने वैसा ही किया। पर वह दोस्त बहुत चालाक था। उसने देखा कि उसको बहुत थोड़ा सा मुर्गा परोसा गया है और मुकद्दम के सामने बहुत सारा मुर्गा परोसा गया है। वह बोला, नहीं नहीं, यह नहीं हो सकता कि मैं तांबे के बर्तन में खाऊं और तुम मिट्टी के बर्तन में खाओ। नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। कहते हुए उसने मुकद्दम के सामने रखा मिट्टी का बर्तन अपने सामने खिसका लिया और अपने आगे का तांबे का बर्तन मुकद्दम के आगे खिसका दिया। इस तरह मुकद्दम की सारी कोशिश बेकार गई, तो उसकी तो जैसे सांस ही रुक गई। यह मामला इस तरह हाथ से जाते देखकर वह अपनी पत्नी से बोला, कई दिनों से एक देव हमारे घर को डरा रहा है। एक दो बार वह इस समय भी आया है और उसने घर की सारी रोशनी बुझा दी है।
आदमी बोला, क्या सचमुच? पत्नी ने पति का इशारा समझा और तुरंत ही लैंप बुझा दिया। लैंप बुझते ही घर में चारों तरफ अंधेरा छा गया। अंधेरे में ही मुकद्दम ने अपने दोस्त के सामने से मिट्टी का बर्तन उठाने की कोशिश की, पर दोस्त ने भी मुकद्दम के हाथों की हलचल को भांप लिया। उसने बर्तन को अपने बाएं तरफ रख लिया और दूसरे हाथ में लैंप पकड़ लिया और उससे मुकद्दम को बड़ी बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। बेचारा मुकद्दम चिल्लाया, ओह! उधर मुकद्दम की पत्नी चिल्लाई, तुम मेरे पति के साथ क्या कर रहे हो? दोस्त बोला, कुछ नहीं, यह देव मेरा खाना चुराने की कोशिश कर रहा है। सावधान रहना कहकर वह लैंप से मुकद्दम को जितनी जोर से मार सकता था मारता रहा। आखिर वह लैंप टूट गया तो वह दोस्त अपना मिट्टी का बर्तन उठाकर वहां से भाग लिया। मुकद्दम बेचारा कुछ न कर सका बल्कि और पिट कर रह गया। धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।